हमारे लिए शर्म का बायस है। हमें सर शर्म से डूब मरना चाहिए। चिल्लू भर पानी में, अगर चिल्लू भर पानी है मुझे दे, मैं डूब मरूं सर। नहीं सर, बुशरा भट्ट साहिबा का मैं बताता हूं, इनके साथी इन्हीं के पांव काटते, इस बेचारी को मिनिस्टर नहीं होने थे तो इसकी क्या हैसियत है। यहाँ पर दीवारों को सुनाऊं, यहाँ कायद आजम मोहम्मद अली जनाह को अपना दुखड़ा सुनाऊं सर। मैं आप इजाजत दे तो सुनाऊं या नहीं सर? नहीं, ज्यादा सच, अगर सर हम सच नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूं मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क करेंगे, और हम इसी झूठ पर रहे तो इसी तरह से नहीं चलेगा। मुझे हंसी आती है बहुत ही कि हम इतने बड़े ठंडे माहौल में बैठकर और इतनी लंबी चौड़ियां ऑडी मर्सिडीज गाड़ियों में आकर गरीबों के बजट पर हम बहस कर रहे हैं, गरीबों के लिए बजट पर हम तजावीज़ दे रहे। सर वो गालिब का शेर है, शर्म तुमको मगर आती नहीं, हमें आती नहीं है सर। सर बलूचिस्तान का पूरे मुल्क का आधा है, आधे से भी ज़्यादा है। अगर हम समंदरी एरिया काउंट करें बलूचिस्तान का तो पाकिस्तान का 60% बनता है बलूचिस्तान। और उसका आपको पता है सर तरक्याती बजट कितना है? आपके शायद इल्म में नहीं हो, 250 अरब, 2 खरब 50 अरब टोटल बलूचिस्तान का तरक्याती बजट है, जो कि एक लाहौर का जो बजट है उससे भी कम है सर। मुझे बहुत बड़ी हैरानगी है कि काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान का आधा बजट सूद की नज़र हो रहा है सर, आधा बजट। अब सर मैं जब कोई कुरान पाक की आयत कोट करता हूं तो पता नहीं सर, नहीं फतवा तो नहीं आता है, मैं हकीकत बताता हूं। कुरान शरीफ की आयत में हकीकत बताता हूं कि सर सूरह अल बकरा आयत नंबर 275 में जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जैसे शैतान छोड़कर मकबूत अलवास बना देता है, पागल बना देता है, इस तरह से वो खड़े होंगे सर। सूरह अल बकरा 278 में ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ सर। अच्छा, इसी तरह एक बहुत खतरनाक सर, इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, जो मुस्लिम है उनके अफ़ाल ऐसे हैं तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं सर? सर ये देखें सर, आज मैं कहता हूं कि आप आए भट्ट साहब, आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लामी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, चलें सर ये। अच्छा सर 1 मिनट सर, ओनली 1 मिनट सर। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1598, ठीक है सर। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है सर। फिर भी हम अपने बजट का 50% हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग में दे रहे हैं सर। ये हमारे लिए शर्म की बात है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया है सर। ये किसकी वजह से हुआ सर? आप बताएं। अगर हम उस शख्स का नाम ना लें भी तो मुनाफकत होगी। ये आपके सैयद बिरादरी के सैयद आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल की वजह से हुआ है, जिनकी वजह से ये चीज़ हुई है, क्योंकि हमने आज से 1400 साल पहले अहले बैत की खिदमत की। मुझे पता है सैयद आसिफ मुनीर साहब के साथ कोई गैबी ताकत है जिसने ये नामुमकिन काम मुमकिन करके दिखाया है। आज हम बैठे यहाँ बजट पर बहस कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ज़रा तवज्जो दें कि हम बजट पर बहस कर रहे हैं, किन को सुनाएं सर? बजट पर बहस आपको सुनाएं सर, आपको सुनाएं, कुर्सियों को सुनाएं, दीवारों को सुनाएं। यहाँ पर ये सर, ये आप देखें कि बजट पर इतनी सीरियसनेस हुकूमत की कि कोई भी मिनिस्टर मौजूद नहीं सर। ये हमारे लिए शर्म का बायस है। हमें सर शर्म से डूब मरना चाहिए। चिल्लू भर पानी में, अगर चिल्लू भर पानी है मुझे दे, मैं डूब मरूं सर, और किसी को नहीं सर। ये आपकी सर, आप कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं। आप आज इन्हें कहें कि
آپ اجلاس منسوخ کریں. بشرا بٹ سر کہاں ہے یہ بشرا بٹ وزیر ہوتی روز بیٹھی ہوتی. نہیں سر بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں, ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے, اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے. یہ بشرا بٹ کا, یہ میں آپ کو سناتا ہوں, بشرا بٹ کا منسٹر ہوتے ہوتے رہ گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے ساتھیوں کی سازشوں کی وجہ سے. سر یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بیٹھا جو ہماری سنے. سر میں صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر دیواروں کو سناؤں یا قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں. سر میں آپ اجازت دیں تو سناؤں یا نہیں سر؟ سر میں ابھی آپ کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں. اور تو اور سر سنگین مذاق دیکھیں. سر آپ کے سائے تلے سنگین مذاق ہو رہا ہے. پہلے بجٹ میں آفیسران کی کرسیاں بھری ہوتی تھی, ہماری تجاویز وہ نوٹ کرتے تھے. آج دیکھیں 2-3 پتہ نہیں کون سے آفیسر بیٹھے ہیں بیچارے, کوئی بھی نہیں ہے. سر سینٹ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا. میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کا ہم ایوان بالا ہیں. سر ہم گھر سے جو ہے نا پگ باندھ کر آتے ہیں کہ جی ہم ایوان بالا کے ممبر ہیں, اور یہاں پر آ کر یہ حشر ہے ہمارا کہ کوئی بھی ہماری نہیں سنتا. چلے سر میں آتا ہوں اب اپنے موضوع کی طرف. جی سر شکر ہے منسٹر صاحب آ گئے. ان کے لیے میں نے میرے خیال میں ڈیسک بجائے. رانا صاحب آ گئے, دیر کر دی, مہربان آتے. اور سر ویسے 20 گریڈ کے آفیسر جی بیٹھے ہیں, FBR سے بھی بیٹھے ہیں, فائنینس سے بھی بیٹھے ہیں. سر وہ 4-5 بیٹھے ہیں, اور فائنینس کمیٹی کے چیئرمین خود نوٹ کر رہے ہیں. سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین نے خود اپنی بے بسی کا اعلان کیا کہ میری کوئی نہیں مانتا. یہ سن لیں سر ان سے, تو ان کا بیٹھنے کا فائدہ. یہ سر سچ نہیں بولتے ہیں, باہر آ کر بولتے ہیں کہ سر ہماری اس حکومت میں ذرا برابر نہیں چلتی. سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین کا فائدہ کیا سر؟ نہیں زیادہ سچ, اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے, اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے گا. سر اب میں آتا ہوں اپنی بجٹ کے حوالے سے. سر اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے, حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے یہ غریب دوست بجٹ ہے. یہ ہم چاروں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ یہ دشمن بجٹ ہے بھی غلط ہے, دوست بجٹ ہے بھی غلط ہے. سر بجٹ ہم ایسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. سر اب میں آنیسٹلی میں اپنے اوپر لیتا ہوں. سر یہ آپ بتائیں, یہ کتابوں کا پلندہ اتنا بڑا بجٹ کا, اتنا بڑا, کیا یہ میں 14 دن میں پڑھ سکتا ہوں جو بحث کی جاتی ہے اور ہم بڑے جو ہے نا دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پر ہمیں عبور حاصل ہے. سر میں کسی اور کا نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نالائق ترین ہوں کہ میں نے 1% بھی یہ کتابیں نہیں پڑھی. اپنے اوپر لیتا ہوں, دوسروں کو نہیں بولتا. سر اتنی بڑی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں, یہ سارا بیوروکریٹک بجٹ ہے, کوئی عوامی بجٹ نہیں ہوتا. جو بیوروکریسی چاہتی ہے, جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہی آتا ہے. سر مجھے ہنسی آتی ہے بہت ہی کہ ہم اتنے بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم بحث کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے ہیں. سر وہ غالب کا شعر ہے, شرم تم کو مگر آتی نہیں, ہمیں آتی نہیں ہے. سر ہونا تو یہ چاہیے تھا, میری تجویز ہے کہ جب بجٹ ہو, جو بجٹ پیش کرنے والے ہیں اور جو ہم پارلیمنٹیرین ہیں, بٹ صاحب ہنسے نہیں, ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں ہمیں جانا چاہیے بجٹ کہاں پیش کرنا چاہیے. پتہ ہے آپ کو, آپ چلیں بلوچستان کے کیچ ضلع میں جہاں پر ابھی بھی 50 ڈگری کی گرمی ہے, آپ چلیں چاغی میں, چاغی کے ریگستانی علاقے میں جہاں پر ابھی بھی 52 سینٹی گریڈ ہے, آپ چلیں سبی میں جہاں پر گرمی کی انتہا گرمی ہے کہ کہا گیا کہ جو ہے نا یہ دوزخ دوسرا گرمی وہاں پر سبی میں پڑتی ہے. سر اور اس گرمی کی حالت میں
वहाँ पर यकीन जाने 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 18 घंटे की। वहाँ चलकर आप बजट पेश करें, फिर मैं जानूंगा कि ये गरीब अवाम दोस्त बजट है, ये क्या है। सर, बलोचिस्तान के हवाले से इस दफ़ा चेयरमैन साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपको हैरानगी होगी कि बलोचिस्तान के तरक्याती बजट से 60 अरब के करीब कटौती की गई और वफाक को दिया गया है। सर, बलोचिस्तान का पूरे मुल्क का आधा है, आधे से भी ज़्यादा है। अगर हम समंदरी एरिया काउंट करें बलोचिस्तान का, तो पाकिस्तान का 60% बनता है बलोचिस्तान। और उसका आपको पता है सर तरक्याती बजट कितना है? आपके शायद इल्म में नहीं हो, 250 अरब, 2 खरब 50 अरब टोटल बलूचिस्तान का तरक्याती बजट है, जो कि एक लाहौर के बजट, लाहौर का जो बजट है उससे भी कम है सर, उससे भी 60 अरब की कटौती की गई है सर। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब है, इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि बलूचिस्तान के लोग एक अजाब से गुजर रहे हैं, वहाँ दहशतगर्दी है, वहाँ के लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है सर। मगर बलूचिस्तान के ऊपर वफाक भी अगर ऐसा करे तो हम कहाँ जाएं सर। कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में लोग स्मगलिंग करते हैं, पेट्रोल लाते हैं। सर, क्या वो बलूचिस्तान के लोग नांग हैं क्या? मिट्टी खाएंगे? लाजमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। सर, एक मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि शायद ऐसे लगता है कि पेट्रोल लाना और स्मगलिंग करना बहुत आसान काम है। सर, इतना मुश्किल काम है। आप यकीन जाने, हमारे जो जाते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ईरान की बॉर्डर से पेट्रोल लाते हैं, किन किन मुश्किलात से, किन मुसीबतों से गुजरते हैं। और तो और सर, कई लोग जब एक्सीडेंट हुआ है पेट्रोल की वजह से, गाड़ी में आग लग गई है, वो जिंदा जलकर कोयला बन गए। कौन चाहेगा कि इतना मुश्किल काम करें? मगर क्या करें कि ये मजबूरी कराती है, ये गुर्बत कराती है, ये भूख कराती है। सर, अगर ये वहाँ पर हुकूमत तवज्जो दे और इसी चीज़ को लीगलाइज कर ले। अगर राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मेरी इस्तदा है कि आप उठें, आपने तो हमेशा हक और सच की बात की है। आप कहें कि बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार के लिए बार्टर ट्रेड के हवाले से लीगलाइज किया जाए और उनको एक बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए। सर, बार्टर ट्रेड ऐसा ना हो कि बार्टर ट्रेड खोल दिया जाए और वहाँ पर सिंध के सेठ, पंजाब के सेठ, खैबर पख्तूनख्वा के सेठ जाकर फ़ायदा ले। इस तरह से बार्टर ट्रेड की जाए कि वहाँ के गरीब, जिनकी जो पाँव में चप्पल नहीं है, उनको रोज़गार मिले, तो फिर वो कामयाब जाएगा। सर, इसी तरह से मैंने तजवीज़ दी थी कि अगर बलूचिस्तान के बॉर्डर के लोगों को अलाउ किया जाए कि वो ईरान से पेट्रोल लाएं, तो और हुकूमत को मैंने कहा कि उनसे जो आप टैक्स लेवी लेते हैं, उनसे टैक्स लेवी दे, वो बाकायदगी से कबूल करके वो टैक्स लेवी देंगे, जिससे पाकिस्तान के ख़जाने को भी फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा और उनको रोज़गार भी मिलेगा। सर, अब ये अभी यहाँ पर मेरे दोस्तों ने काफ़ी कहा कि जी पंजाब पानी चोरी कर रहा है सिंध का। कौमी असम्बली में भी, यहाँ भी कहा गया है, हमारे दोस्तों ने कहा कि पंजाब जो है ना पानी चोरी कर रहा है। सर, मैं आपको आदाद व शुमार देता हूँ। 1991 के जो वाटर रिकॉर्ड है उसमें पंजाब का हिस्सा 55.94 MF था, सिंध का 48.76 MF4, खैबर पख्तूनख्वा 8.78 और बलूचिस्तान मिस्कीन का 3.87, जो कि टोटल पानी का 3.3% बनता है। सर, आपको हैरानगी होगी कि बलूचिस्तान का जो 3% पानी है
وہ بلوچستان کی نصیر آباد ڈویژن کو سیراب کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے، وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں پر جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں۔